अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी में अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस गर्मी को तो नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वक्त छुट्टियों पे हैं, समर वेकेशंस पे हैं, वो इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और ये बहुत मज़े का टाइम होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में मिलता है और फिर आपको पूरी ज़िंदगी ये टाइम जो है वो नहीं मिलता। और इसमें मेमोरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बनाएं और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। आज हम और आप आ गए हैं मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट्स से बातचीत, क्योंकि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो यहाँ पर चिल भी कर रहे हैं जो फ्री हैं इस वक्त। उसके साथ साथ हम उनसे बात भी करेंगे। एडमिशन्स भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो सब कुछ आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। और आपका? मेरा नाम चौधरी शमरोज़ अली है। चौधरी शमरोज़ अली। अच्छा, समरोज़ शमरोज़, हाँ जी। क्या मतलब है इसका? इसका नाम है बादशाहों का दौर। बादशाहों का दौर। बादशाहों का दौर, हाँ जी। क्या मतलब हुआ? ये बस मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन बड़ा सर्च किया तगो की, फिर जाके मिला इसका मतलब। मतलब बड़ी मुश्किल से बहुत। नाम रखा है, किसने रखा है नाम? वो मेरे बाबा ने रखा है। और ये जो तो नाम था ना, पहाड़ी सिलसिले में इससे शुरू हुआ था, बहुत पुराना है, तो वहाँ से लिया गया है। वहाँ से लिया गया है। तो वहाँ कोई आप मतलब कोई आपके अबावरज़ाद रहते थे, उनसे लिया गया? मेरे फादर वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, बादशाहों का दौर, तो आपके नाम का मतलब ही है बादशाहों का दौर। और उसी तरह ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसे रहते हैं बादशाहों की तरह? हाँ, बादशाहों की तरह रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ में आउटिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हर चीज़। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? जी जी जी। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। 5th सेमेस्टर मेरा कंटिन्यू है और इसके अलावा मैं टीचिंग भी करता हूँ। जी हाँ, 9th-10th क्लासेस को मैं पढ़ाता हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं? में पढ़ाता हूँ, अकेडमी में भी पढ़ाता हूँ। सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ कैसे मैनेज करते हो? सेकंड टाइम क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर स्कूल में। और आप कंप्यूटर पढ़ाते हैं? जी जी, मैं कंप्यूटर साइंस से पढ़ाता हूँ। टीचिंग का शौक़ था? टीचिंग का शौक़ भी था और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे, जिसकी वजह से इस तरफ आना पड़ा। बाकी शौक़ भी था ऑब्वियसली, बिकॉज कितना टाइम हो गया है जॉब करते हुए? ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं मुझे। साल हो गए हैं। तो सैलरी किसको देते हैं आप? सैलरी अपने पास ही रखता हूँ, पास खुद कमाता हूँ तो खुद ही रखूँगा। ठीक है, तो घर में नहीं देते? नहीं, इतना होता ही नहीं है। हाँ, नहीं होता। जी। तो अपने लिए क्या ख़रीदा है आज तक सबसे महंगा या सबसे अच्छा? सबसे अच्छा ये जो जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं लवाज़मात जो पहना हुआ है, सारा ये मैंने सर से पाँव तक आपकी अपनी सैलरी? जी जी बिल्कुल है। तो सबसे पहली सैलरी का क्या किया था? सबसे पहली सैलरी, हाँ, वो पेरेंट्स को दी थी कि ये मेरी फ़र्स्ट सैलरी है, ये रखें। और फिर बाद में फिर मैंने ले ली थी उनसे। बाद वही ले लिए थे वापस ले ली थी। ठीक है। करना था ना एक बार ना, कि बच्चा आपका कमाने लग गया। जी। तो आप मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ और MPhil कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं हंसाने का काम भी करता हूँ लोगों को, मीन के जस्ट लाइक के ड्रामेटिक को लीड कर रहा हूँ। तो कंपटीशंस होते हैं वो करते हैं। और मुझे हाइकिंग और ट्रैकिंग का बड़ा शौक़ है, तो वो करता रहता हूँ। और कहाँ गए हो हाइकिंग? मैं स्कर्दू गया हूँ, उसके बाद मैं मरी वाली साइड पे गया हूँ, और उसके बाद मैं मुश्कपुरी टॉप गया हूँ। और डेजर्ट हाइक भी मैंने की हुई है चोलिस्तान में। अच्छा, हंसाने का काम कैसे करते हैं आप? स्टैंडिंग कॉमेडी कर लेते हैं? नहीं, मतलब कि जैसे कि एक्टिंग टाइप, ये चीज़। तो हमें क्या करके दिखाएंगे, हमें भी हंसाएं और हमारे व्यूअर्स को भी हंसाएं? मैं बाकी ये तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे एक गिला है अपने दोस्तों से। मेरा एक दोस्त है, उसने ना मुझसे ना उधार के पैसे लिए थे। उसने कहा यार मुझे ना कोई दे दे यार, कोई 5-6 हज़ार। मैंने कहा किस लिए चाहिए? उसने कहा भाई मैंने ना GF को लेके जाना है। मैंने कहा चलो सही है यार, दे देते हैं, कोई नहीं। उसने कहा सही है, कल ले लेना। यकीन करो अभी से मेरे को ब्लॉक किया हुआ है और अब तक मेरी कॉल नहीं उठा रही। तो ये मेरा पैगाम पहुँचा दें कि जल्दी मेरे वापस लुटा दे पैसे। कितने पैसे हैं? 5-6 हज़ार हैं। हमजा नाम है उसका। इसी यूनिवर्सिटी का है? हाँ जी, इसी यूनिवर्सिटी का है। वो अब मिलता भी नहीं है। मिलता भी नहीं है? नहीं मिलता। जो यार दोस्तों को पैसे उधार दे के भूल जाते हैं ना, उनकी बीवियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, आपको पता है? अभी तक तो नहीं मिली। यार मिल जाएगी इंशाल्लाह यार, आप दोस्तों की दुआएं लगेंगी आप। बस सही है, आप दुआ करते अच्छा, आपकी GF है कोई दोस्त है कोई?
हाँ दोस्तें हैं, जीएफ नहीं है। दोस्तें हैं। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी दोस्तों पे कितना खर्चा करते हैं? दोस्तों के लिए तो फिर खुला खर्चा होता है ना, दोस्त तो फिर दिल की जान होती हैं, तो जितना करेंगे उतना ही सही है, क्योंकि ज़िंदगी में दोस्त ही होते हैं जो आपके काम आते हैं। सही हो गया। एक सवाल करूँगी आपसे, आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो तब से है जब से आप पैदा हुए हैं लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है। लेकिन दिमाग भी गूगल से कम नहीं होता। अच्छा, 1 माह 2 माह से है। एक मास नहीं, 1 माह से ज़्यादा नहीं है उसका, है तब से जब से आप हैं या आपसे भी पहले से है शायद। तो होप सो बचपन, क्योंकि मेरे अंदर तो बचपन है, कूट कूट के बड़ा हुआ। तो बचपन जो है वो 1 माह का होता है? कह सकते 1 महीने का बचपन होता है? बड़ा क्रिटिकल सवाल है। नहीं, अच्छा, आप मुझे बता रहे थे आप शायरी वगैरह जी 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 जी। क्या सुनाएंगे? रहमान फ़ारिस की एक गज़ल है, याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज़ मिलाएगा तो छा जाएगा, अच्छी आँखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा, और जिस मुसव्विर की न बिकती हो कोई एक भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा, याद रख इश्क में इज्ज़ मिलाएगा तो छा जाएगा, खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा। ये इसने ना रात को बैठ के लिखी थी आपके लिए, जब से बताया गया। ये बेसिकली रहमान की है, तो जैसे मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो फिर मैंने वो ज़रा सर्च की ना, कोई अच्छी सी गज़ल, तो आपके लिए मैंने ज़रा ढूंढ के रखी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम सोबिया। आपका नाम सोबिया क्योंकि ना किसने रखा? ये रखा था जो दाई नहीं थी जो बच्चे पैदा करती है उसने। फैमिली में कोई नहीं था नाम रखने के लिए? नहीं, वो ना मेरे अब्बू के जानने वाली नहीं थी, लेकिन ना वो थी हमारी फैमिली में, मतलब काफ़ी थी, तो इन्होंने ना इसलिए मेरा नाम सोबिया रख दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपना नाम पसंद है? जी। आपका नाम? रबिया मकसूद, आप कहाँ से हैं? मुल्तान से, यहीं से। आप भी मुल्तान से हो? यस। नहीं, मैं दुनियापुर से हूँ। दुनियापुर से हूँ मैं। यही भूल गई कि कहाँ से हो। फर्स्ट मुल्तान कितने टाइम से रह रही? मुझे 5 साल हो गए हैं मुल्तान रहते हुए। आप हॉस्टल आए? हाँ जी। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते? नहीं जी। कैसी है हॉस्टल लाइफ, कैसी गुजरी है? ये है कि जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल लाइफ होती है ना, उसमें पाबंदियाँ बहुत होती हैं, हम कहीं भी घूमने नहीं जा सकते या इस तरह का कुछ नहीं कर सकते, और खाने का रोज़ाना दाल और ये सब। लेकिन हम लोग जहाँ हॉस्टल रहते हैं ना, वहाँ हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी खा सकते हैं और इजीली घूम भी सकते हैं। लग रहा है उल्टा बता रही है, घर में जो है वो फ़ायदे होते हैं नहीं? लेकिन घर में भी घर वालों की पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन हॉस्टल में हम रह रहे हैं तो हम मतलब सिक्योर हैं और अच्छे हैं काफ़ी। आपको सारे काम तो खुद करने पड़ते होंगे हॉस्टल में? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना आता, बस मुझे चाय बनानी आती है और वो मैं पीती भी नहीं हूँ। आप कहाँ रहती हैं? आप तो मुल्तान में घर ही रहती हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है हॉस्टल लाइफ बेस्ट है या घर वाली? लाइफ बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बेस्ट है उसमें? इसमें कह रही हैं बहुत पाबंदियाँ। सकते हैं, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, पका सकते हैं खुद खाना, कुकिंग। आप पकाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पकाती हैं? मैं सब कुछ, मैं कुक रह चुकी हूँ, मैं विनर भी हूँ कंपटीशन, ऑल पाकिस्तान लेवल, जोनल लेवल, कौन सा आपने कंपटीशन विन किया था? कुकिंग का। उसमें क्या बनाया था? कितने लोग थे उस? काबली पुलाव था और उसमें अलग अलग शहरों से आए हुए थे विनर, और बाकी मेरी 3rd पोजीशन थी ऑल पाकिस्तान लेवल पर। तो उसकी रेसिपी शेयर करें हमसे। उसकी रेसिपी सिंपल है, सारा कुछ मीट वगैरह डाल के और ज़ीरा और बड़ी इलायची डाल के पहले उसे कुक कर लेना है, फिर उसी यखनी में हमें भिगोए हुए जो सेला चावल हैं उनको ना दम के लिए रख देना है ऊपर, और रंग हल्का सा कलर डाल के, कोई भी मेवा हमने डाल के उससे ना मक्खन में हमें और शुगर में ना हमें से मिक्स करके फ्राई कर लेना है। मक्खन और शुगर भी राइस में डले? यस। तो और जब दम पे लगाएंगे, हाफ़ हमें उसका जो बनाया होगा मिक्सचर वो उसमें डाल देना है और हाफ़ हमें साइड पे कर लेना है। जैसे हमारा दम हटेगा उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके वो जो हमने हाफ़ मिक्सचर बचाया होगा गाजर वाला मुरब्बा वगैरह वो ऊपर डाल के हमने साथ। अगर कोई नहीं बचाएगा तो फिर? नहीं, वो मैं बचा लूँगी खुद ही। ठीक है। अच्छा, आपको क्या आता है, आप क्या सुनाएंगी? मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान को मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता लगना चाहिए कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए। गॉड, ये मैंने भी वैसे कहीं पढ़ा था। तो क्यों नहीं करनी चाहिए? आप क्यों कह रही हैं नहीं करनी चाहिए? और करनी भी चाहिए। मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन आजकल कोई साथ नहीं देता मोहब्बत करने में। आपका दिल तो नहीं टूटा? नहीं।
ठीक है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहोगी? अल्फाज हैं तुम सुनने आओ कभी। हमें नहीं आता गाना। हमें गाना नहीं आता, लेकिन हमें आता है। ये इसकी हर चीज़ में हाँ और ना है। कहती है मोहब्बत करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए, गाना आता भी है, नहीं भी आता, ऐसे ही है। हाँ जी। कंफ्यूज क्यों अपनी लाइफ? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, पता नहीं आज मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, लेकिन आज मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्यों हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान या किंजुल ईमान? कंजुल ईमान। प्यारा नाम है। इसका क्या मतलब होता है? ईमान का ख़जाना। वाओ। और आपका नाम? तमकीन ज़हरा। किन का मतलब? सुकून वाली। वाह भाई, सुकून पहुंचाती हो? अज़ियत? नहीं नहीं, बस मतलब दरमियान दरमियान से। एवरेज यानी। जी तो आप दोनों ने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, मुझे लगता है स्काउट्स का यूनिफॉर्म। जी। ये क्यों पहना हुआ है? एडमिशन टेस्ट पे ड्यूटी दे रहे हैं ना हम, तो उसके लिए। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के मज़दूर हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ाई मजदूरी है, काम करना पड़ता है। काम भी करना पड़ता, पढ़ते भी हैं सारा। ज़बरदस्ती करना पड़ता है, नंबर्स लेने के लिए काम करना पड़ता है, या दिल से करते हो? दिल से करते हैं। स्काउट्स गर्ल की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? बेसिकली तो सोशल वर्क है इसमें ज़्यादा। हम लोग मतलब कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं कि हम लोगों की हेल्प करें विदाउट एनी कॉस्ट। यूनिवर्सिटी में क्या काम आती हैं? हम लोग अब जैसे एडमिशन्स हो रहे हैं तो हम उसमें भी मतलब डेस्क ड्यूटी देते हैं। उसके बाद मतलब कोई भी फंक्शन हो या कोई सेमिनार वगैरह हो तो उसमें स्काउट्स आगे आगे होते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये इतना मोटा जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कैसे पहना हुआ है? बस यूनिफॉर्म कंपलसरी है तो फिर पहनना तो है। हिम्मत को सलाम है वैसे आप। तो आप क्या पढ़ रही हैं? मैं बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन MLT। काफ़ी लंबी डिग्री है। जी, लैब वर्क है सारा इसमें। जी। आप क्या कर रही हैं? मैं BS एग्रीकल्चर। क्या करना है आगे जाके, क्या सोचा हुआ है, क्या बनना है? मैंने हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना है। जो पौधों के हवाले से कुछ? माली। जैसे फैशन डिज़ाइनर को दर्जी लोग कहते हैं, ऐसे वैसे ये गलत बात है ना। माहिर पौधा लोग होते हैं। प्लांट एक्सपर्ट है ना। अच्छा, तो जो लोग आपको ऐसे कहते हैं, आप क्या जवाब देती हैं? अभी तो मैंने मेजर रखना है ना 5th सेमेस्टर में, तो तब मैं अभी हॉर्टिकल्चर रखूँगी। अभी तक मुझे ऐसा कोई लोग नहीं मिले, मैं खुद से बोल रही हूँ ऐसे। क्या हॉबीज़ हैं, क्या टैलेंट है आप में? वैसे तो पोइट्री पसंद है मुझे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई शेर जहन में नहीं आ रहा। पोइट्री पसंद भी है और शेर भी याद नहीं आ रहा, ये ऐसे नहीं होता। तो याद होगा, खुद लिखे हुए हैं या? एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। चलो सुनाओ। वो ऐसा है कि काश तू मेरी आँखों का आंसू हो जाए, काश तू मेरी आँखों का आंसू हो जाए, मैं रोना छोड़ दूँ तुझे खोने के डर से। वाह, किसके लिए था ये? ये बस किसी के लिए था। किसी के लिए था? कोई है या नहीं? नहीं था। था, अब नहीं है, नहीं। इसीलिए खुश हो ज़्यादा। जी। अच्छा, और आपको क्या आता है? मुझे पोइट्री भी नहीं आती और बस कुछ भी नहीं आता मुझे। कुछ भी नहीं आता। चलो, सवाल का जवाब दे लोगी? आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो आपके पैदा होने से भी पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है? Oh no! आपके पैदा होने से पहले से है, उससे भी बहुत पहले से है, लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है। कोई तो जवाब आ रहा होगा से, कोई तो लफ्ज़ आ रहा होगा। इतना ब्लैंक। जिंदगी हमारी पूरी ब्लैंक हुई है तो। इसलिए दिमाग भी ब्लैंक। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक लाइन टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने उसको तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, 5 दफ़ा। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता। ये सब आप करेंगी? कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़। ठीक हो गया। अब हम बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुज़म्मिल हुसैन। और आपका? अजीम नवाज़। कितने अजीम हैं आप? मैं एक ही अजीम हूँ।
कितने अजीम हो? ये तो अब 5th सेमेस्टर में चले गए हैं, वहाँ से पता चलेगा। सेमेस्टर वालों से पूछे जाके। जी उनसे पूछे कितने अजीब। ये क्लास वाले हैं, नो दोस्त हैं? क्लास वाले सीनियर भी हैं और यूनिवर्सिटी फेलो भी। अच्छा ठीक है। वैसे आप लोग आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है स्काउट्स का, क्या ड्यूटीज़ हैं आप? हमारी असल में बेसिकली हम स्काउट्स हैं, तो हमारी ड्यूटीज़ ये होती है, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हम मैनेज करते हैं इवेंट्स को। और दूसरा ये अभी जैसे एडमिशन डेस्क चल रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी बच्चे जो आए हुए हैं, ये हमारी फीमेल्स, आपने अभी इंटरव्यू लिया, ये भी हमारे साथ होती हैं, हम बच्चों के एडमिशन वगैरह करते हैं। और बाकी शुगल मेला लगा हुआ है, घर दिल नहीं लगता, इधर चलो आए हुए हैं, माहौल देख लेते हैं। बाकी कौन सा माहौल? मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी की बड़ी याद आती है। वैसे मेरा आखिरी सेमेस्टर है, तो यूनिवर्सिटी हमने कहा यही 4 साल हैं इन्जॉय। कौन सी डिग्री लिया आपने? मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, एंटोमोलॉजिस्ट हूँ मैं। 7वां सेमेस्टर है मेरा, अभी स्टार्ट होगा। तो ये स्टाइल आपका हमेशा से ऐसे खड़े होने का? बस ऐसे ही स्काउट ने सिखा दिया ऐसे फॉर्मल खड़ा होना। मैं चाह रहा हूँ मैं इनफॉर्मल हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों, बस यूनिफॉर्म किया जो लिहाज है ना, आपको पता है फिर यूनिफॉर्म है, वर्दी है, नहीं तो बाहर डाला आ जाएगा, फिर आपको भी पता आगे क्या होगा। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं BS डेटा साइंस तो करते वगैरह तो फिलहाल कुछ भी। BS डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? जी जो BS डेटा साइंस करके जाते हैं। क्या काम करेंगे आप आगे जाके? इंशाल्लाह बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे या पाकिस्तान से बाहर, आखिरी अल्लाह। पढ़ाया आपको इस मुल्क ने है, पढ़ना इधर है, काम बाहर करना है। नहीं बाहर जाके इस मुल्क के लिए करेंगे ये चीज़ क्या पैसे इधर लोगों को भेजोगे? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ऊपर लेंगे। नहीं देखें, वो बाहर जाएगा, जब यहाँ पे भेजेगा पैसे तो हुकूमत ने टैक्स काटना है अल्टीमेटली। जब टैक्स कटेगा तो हुकूमत को भी पैसा जा रहा है। आपने भी बाहर जाना है? नहीं, पहली उम्मीद तो पाकिस्तान में ही है, क्योंकि आवाम समझती है कि बाहर जाके हम डॉलर कमा लेंगे, लेकिन वहाँ पे हम डॉलर देखते हैं, एक्सपेंस नहीं देखते। वहाँ पे जितने आप डॉलर कमा रहे हो उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो रहा है। बहुत से लोग जाते हैं, जब वहाँ काम करने पड़ते हैं फिर भाग आते हैं। ऐसे ही है 2-3 साल लगाते हैं, बाद में जब ख़त्म हो जाते हैं फिर आ जाते हैं इधर ही। तो आप किस सिटी से हैं? मैं यहाँ मुल्तान से हूँ। और आप? मैम ये चलो से तो आप हॉस्टल आए? नहीं, मामू के घर रहते हूँ इधर, मामू के घर रहते हूँ उसको। चलें एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो आपके पैदा होने से पहले मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है? तो ये कौन सा सवाल है? हैं? सवाल है। महीना हमारे पैदा होने से पहले है, लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है। महीना सही है? गलत। तो ये कैसा सवाल है? अरे ये कैसा सवाल है? ये सवाल कहीं लिखा हुआ था, तो अब ये नहीं पता किसने लिखा है, उस वरना पूछ लेते हैं कैसा सवाल। आपको इसका जवाब पता है? मुझे पता है लेकिन मैं बता नहीं सकती। क्या सुनाएंगे आप? कि बुरा बस ख़त्म हो गया, बस एंड पे खच मार दी मैंने। अच्छा सुर नहीं थे लेकिन गाना ठीक। चलिए जी ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमना अजीज़। हमना कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? इफ़राम। इफ़रा का क्या मतलब होता है? पता नहीं। क्यों नहीं पता? कोई पूछा नहीं किसी से। लोग तो पूछते होंगे ना, मतलब जी पता ही नहीं होता, गूगल कर लेते। हाँ जी, गूगल में था कि इंटेलिजेंट एक्सपर्ट। आपने कहा नहीं ये नहीं मतलब हो सकता। ठीक है, और आप बताएं आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती थी, अब फारिग हुई हूँ। फारिग हो गई? अब बोझ बन पढ़ के फारिग हो गई हो या पढ़ाई से फारिग हो? बस पढ़ गई हूँ और यूनिवर्सिटी वालों ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। कौन सी डिग्री ली है? HND। HND क्या होता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। वैसे 4 साल में हमें भी नहीं पता चला हुआ क्या है। बस पढ़ा है? हाँ, पढ़ा तो नहीं है, रट्टा लगाया, लिखे है हाथों में, छापा है, बस यही कह दें, वक्त गुजारा है। आगे क्या करना है? आगे अभी तो आराम करना है, बोझ बनने का कोई इरादा नहीं है अभी। लेट्स सी क्या बंदा जहाँ ले जाए दुनिया। जॉब करेंगी? इंशाल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं एग्री बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, हाथ में डायरी वायरी देख के लग रहा है पढ़ने वाली। क्या करना है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर रही हूँ और साथ स्टडीज़ भी कर रही हूँ और अपनी हॉबीज़ को भी साथ लेके चल रही हूँ। यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हो और यहीं पढ़ रही हो, कमाल हो गया है। क्या जॉब कर रही हो? स्टूडेंटशिप पे हूँ यहाँ पे। क्या है उसकी डिटेल बताएं। मीन्स कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होती है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन, सोसाइटीज़ को मैनेज करना और डेटा को इनका कलेक्ट करना, सारी डिटेल्स वगैरह को एक जगह पे मर्ज करना, कंपाइलेशन सारी।
ये आपकी पेड जॉब है? यस यस ग्रेट जॉब। कितने टाइम से कर रही हैं? अभी न्यू लगी हूँ, मंथ 1 मंथ होने वाला है। तो अच्छा तो लग रहा होगा कि साथ ही कमाई भी शुरू हो गई है। जी 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 अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या हॉबीज़ हैं? आप तो फारिग हैं, अब क्या करती हैं? ये फारिग का लफ्ज़ बड़ा चुभ है मुझे। वैसे मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, इसके अलावा ट्रैवलर भी हूँ और ट्रैवल अपनी यादों में ही करती रहती हूँ। खैर मैं क्या कह रही थी और इसके अलावा ये है कि वैसे मैं इंस्टाग्रामर हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ। इंस्टाग्रामर, यस लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़ है। तो रील्स देखती रहती हाँ, रिलेशनशिप में रील्स देखती रहती हूँ। और कितने घंटे लगातार बैठ के देख सकती हो? मौका मिले तो 24 घंटे देख लूँ, और कोई काम है नहीं, बस यही 6 घंटे। या घर में कौन कौन है? घर में बहन भाई हैं, मैं हूँ, मेरी तन्हाई है। कितने बहन भाई? हम 3 बहनें 1 भाई हैं। बहनें तो चुप ही नहीं रहती हैं, वो तो तन्हा रहने ही नहीं देती। हाँ, लेकिन शायद वो उस म्यार की बातें नहीं करती जो मैं चाहती हूँ। आपका क्या म्यार है यार? बस चोर हैं। तो आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर पे है, मिडल चाइल्ड। यस, इग्नोर्ड चाइल्ड। तो आप बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं स्पोर्ट्स में हूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स के लिए आती हूँ, और मेरी गार्डनिंग है, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, जॉब करती हूँ। क्या सुना सकती हैं हमें? पोइट्री वगैरह आती है? हाँ, एक शेर सुनाना चाहूँगी मैं। पेवस्ता रे शजर से उम्मीदें बहार रख, बरी पे नहीं तो छोटी पे निगाह रख। ये पहला तो था किताब वाला, दूसरा खुद ही बनाया। वो हो रहा है ना, आबादी बहुत बढ़ रही है, तो ये बेहतर है कि आप ऐसे ही कर लें, अच्छे लोग हाथ से ना जाने दें। तो आपको कोई मिले अच्छे लोग या अभी तलाश है? मेरी सारी ज़िंदगी तलाश ही रही है और अभी तक सिला कभी नहीं मिला। अच्छे लोग वैसे मुश्किल से मिलते हैं ना? जी, कब्र में मिलते हैं। वहाँ तो यार हम अकेले होंगे या फरिश्ते होंगे? जी जी। अच्छा, जो दुनिया में भी हैं। एक सवाल करूँगी, आप दोस्तें हैं आपकी? हाँ जी हैं। कितनी? हम मतलब यूनिवर्सिटी में 5 थी और रियल लाइफ में 3 क्लोजेस्ट हैं। तो यूनिवर्सिटी वालियों से अभी भी दोस्ती है या ख़त्म यूनिवर्सिटी के? मतलब यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी गेट तक ही होती हैं। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि आपसे एक सवाल करूँगी, आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है जो आपके पैदा होने से पहले मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। नो आइडिया। सोचे ना। कारीन तो मेरे साथ है। नहीं। Oh no! पैदा होने से पहले मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा नहीं। तो क्या है? अच्छा, पैदा होने के बाद का पूछे ना, पैदा होने से पहले का पूछ रही वो हैं? पहले का है ना, वो चीज़ आपके, मेरे, हम सब के पैदा होने से पहले से। हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। हम पैदा नहीं हुए थे। हम पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, लेकिन वो मौजूद अभी भी है ना, और उसकी उम्र 1 मंथ है। 1 माह है। हिंट देती हूँ कि वो चीज़ है भी खूबसूरत। ये लेकिन मैं तो 23 साल की हो गई हूँ। चलें जी। अच्छा, आप GR वगैरह हैं क्लास? कुछ भी सिस्टर कोई बच्चों को मैसेज देना है आपने? जहाँ पे नाना। यहाँ पे ना आना। अच्छा, सब स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों कहते हैं ये? क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी का हाल पता होता है। थक जाते हैं ना यहाँ? थक जाते हैं तो इसे कहते हैं कि बच्चे दुनिया एक्सप्लोर करो, यहाँ क्यों आ रहे हो। जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद मुआविया। इतना लंबा नाम? अब्दुल समद मुआविया, प्यारा नाम है। आपका नाम? मुअव्वज़ हाशमी। मुअव्वज़ हाशमी। मुअव्वज़, इसका मतलब? बदला देने वाला। बदला लेने वाला नहीं। किस अच्छी चीज़ों का बदला देते हो वैसे? बिल्कुल। ठीक है। और आप क्या करते हैं? BSc ऑनर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। 5 सेमेस्टर होगा, 4 कंप्लीट कर लिया। क्या बनेंगे आगे जाके? ये तो डिग्री बताएगी। तो आपने नहीं सोचा जॉब करनी है, क्या करना है? इरादा जॉब का ही है चला। और आप क्या कर रहे हैं? सेम बैच है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। क्या करेंगे, क्या कैसी फील्ड है ये? हमारी लाइफ से जुड़ी है, हमारा उठना बैठना खाना पीना पहनना सब कुछ रात से जुड़ा है। कॉटन है, हमने वेदर किए हुए हैं, वेयर किए हुए हैं शो, तो वो सारा चीज़ है ना इसी से जुड़ा है, रात से। आजकल के क्लाइमेट के हवाले से क्या कहेंगे? गर्मी क्यों बढ़ गई है इतनी? क्या इसके असरात जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग है, जो हम ज़्यादा गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हमारे। गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे तो क्या करें फिर? तो हम बेसिकली गाड़ियाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई हैं अब तो प्रमोट इलेक्ट्रिक गाड़ियों को करना चाहिए। बेसिकली फ्यूल है जो जल रहा है ना, तो वो गैसेस मुख्तलिफ खारिज होती हैं फ़िज़ा में, तो वो फिर
उसका बायस बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? फ्री टाइम में आजकल तो हमें वैसे ही जो है वो वेकेशंस हैं। अच्छा, आप हमें तिलावत सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है आपने। अच्छा चलिए, एक सवाल करूँ आपसे जी, या कुछ सुना दें? डॉक्टर बशीर साहब की गज़ल है, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। कभी हुस्न पर्दा नशी भी हो ज़रा आशिकाना लिबास में, जो मैं बन संवर के कहीं चलूँ मेरे साथ तुम भी चला करो। नहीं बेहिजाब वो चाँद सा कि नज़र का कोई असर न हो, इसे इतनी गर्मी शौक़ से बड़ी देर तक न तका करो। वो ख़िज़ां की ज़र्द सी शाल में जो उदास पेड़ के पास है, वो तुम्हारे घर की बहार है, उसे आंसू से हरा करो। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, करते हैं मज़ीद लोगों से बातचीत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा मेओ। उसामा मेओ, ये क्या होता है मेओ? मेओ कौम है, जिस तरह से बाकी कौमें हैं, बलोची, अराई, राजपूत, इस तरह से हमारी भी एक कौम है मेओ, जो कि हर ज़ात के बारे में कोई बात मशहूर होती है ना? जी जी। आपकी ज़ात के बारे में क्या मशहूर है? हमारी जो है ना, ये ना ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़िद्दी कौम है। ज़िद्दी कौम है। अगर ये किसी बात को देख भी लेंगे ना, तो हमारी ज़बान वो कहते हैं कि भाई ये तेरी बात सही है लेकिन मैं ना मानूँ, बात तेरी सही है लेकिन मैं ना मानूँ, तो ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जैसे होता है इसका कवा चिट्टा है या काला है, कुछ होता चिट्टा है। हाँ, वो कहते हैं कहाँ चिट्टा है, लेकिन मैं नहीं मानता, वही बात है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुआविया। मुआविया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? BSML लिखा रहा हूँ। MLT क्या होती है ये? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त। क्या करना है आगे जाके? आगे जाके मेरा तो वैसे बाहर का इरादा बना हुआ है। बाहर? यूनिवर्सिटी से बाहर? नहीं, अब्रोड जाना है मैंने। कौन से मुल्क में जाना है? सऊदी अरबिया। तो आप बताएं कि आपने आज तक क्या ज़िद की है, बड़ी से बड़ी? किस से ज़िद करती हैं वैसे? नहीं, ज़्यादा तो बस वगैरह मम्मा बाबा से, उनसे तो कर नहीं सकते, उनसे तो जो कहते हैं वो मान लेते हैं। ये है तो थोड़ी देर बाद मान ही जाते हैं। अगर मम्मा से पैसे मांगो ना, तो वो कहती है कि भाई मेरे पास नहीं है, थोड़ी देर बाद कहो ना, फिर वो कहती है चलो बच्चे मैं देखती हूँ कहीं से मिल ही जाएंगे, फिर वो जाके लेके आती है। तो ज़्यादातर नहीं है, बस कभी कभार दोस्तों से होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या अना वगैरह बना ले, तो बस। आप पहल नहीं करते दोस्ती करने में? देखता हूँ कि अगर उसमें मेरा थोड़ा सा भी कसूर हो तो मैं पहल कर लेता हूँ, अगर मेरा कसूर ना हो ना तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करता, चाहे कोई भी कहे मुझे उसमें मैं। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, 6 ज़बरदस्त। ठीक हो गया। क्या बनना है आगे जाके? अभी तो मेरा जो इरादा है ये, अभी मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, तो उसके बाद अगर कोई अच्छी सी जॉब ऑफ़र हुई तो जॉब करनी है, वरना अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना। ठीक है। अच्छा, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं ज़्यादातर तो क्रिकेट ही खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं? और क्या करते हैं, कुछ सुना सकते हैं? जी, मैं आपको सरायकी में एक शेर सुनाता हूँ, शाकिर शुजाबादी का। अखिस बगैर तेरे मैं के को देखा, तू नज़र दी मैं जे को देखा, मज़ा देखण दा ता है शाकिर, तू मेरे को देखे मैं ते को देखा। क्या बात है। किसी के लिए था? कोई स्पेशल है? स्पेशल है। कोई मैसेज देना है उस स्पेशल को, शायद वो सुन रही हो।
बस यही स्पेशल है, तुम मेरे साथ हमेशा लॉयल रहना, मैं हमेशा तुम्हारा ताबेदार बन के रहूँगा। वाह क्या बात है, ठीक हो गया। तो वो मुल्तान में ही है, यूनिवर्सिटी में ही है? नहीं, इधर से नहीं है वो। अच्छा, कहीं और से? जी चलिए आप उनको अपना मैसेज ज़रूर भेजिए। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? मैं अभी शेर सुनाना चाहूँ। जी जी, नासिर काज़मी साहब के हैं 2-3 अशार, वो सुनाता हूँ। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, उम्र भर न जाए कहीं, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। चलें लास्ट में एक सवाल करेंगे आपसे, आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो आपके और हमारे हम सब के पैदा होने से पहले मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। Oh no! इसी बात, इस तरह से सवाल नहीं करते। इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। सोचे ना, तो पहेली है आसान सी। इंटरेस्ट नहीं है, कभी ऐसे कभी ये वाले सवाल नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़े हैं, इग्नोर कर देते हैं इनको। आप बताएं क्या जवाब है? महीना। उम्र 1 महीना होती है। जल्दी जल्दी एक लाइन बोलनी है। नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। चलिए मुश्किल चीज़ें करनी चाहिए ना। आपने कहना है, आसान सा दे देती हूँ, ठीक है? आपने कहना है, आप भी करेंगे, पहले ये करें। अच्छा, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा। देखिए उन्होंने कर लिया। आप अच्छा, आप 2 दफ़ा कर। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता और पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता और पक्के नहीं पेड़ है? पे कच्चा पपीता। और था ही नहीं। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पैर पे पक्का पपीता और पक्के पैर पे कच्चा पपीता। ओके हो गया जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद अदील। अदील, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाओ। ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। इतनी भारी वर्दी पहन के कहाँ जा रहे हैं इतनी गर्मी में? इतना गर्मी तो नहीं है आज, वैसे आज बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है और मौसम को एंजॉय करने के लिए आए थे। एडमिशन डेस्क पे बेसिकली हम मौजूद हैं, एडमिशन चल रहे हैं, तो काफ़ी बैठे बैठे बोर हो गए थे और एडमिशन कर करके थक गए थे थोड़े से, तो हम एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा, एडमिशन डेस्क पे यूनिवर्सिटी वालों को होना चाहिए ना, स्टूडेंट्स क्यों बैठे हुए हैं? स्टूडेंट्स नहीं हैं बेसिकली, हम स्टूडेंट्स भी हैं लेकिन पार्ट टाइम हम एक रोवर स्काउट्स भी हैं और रोवर स्काउट्स होने की वजह से हमारी। रोवर स्काउट्स? जी, रोवर स्काउट्स यहाँ पे क्या होता है? रोवर स्काउट यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो बच्चों को स्किल्स वगैरह इन्हेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे हम इन्हेंस करते हैं बच्चों को। कितने स्काउट्स हैं? मैंने लड़कियां भी देखी आपकी यूनिवर्सिटी में, वो भी स्काउट्स हैं। कितने स्काउट्स हैं टोटल? स्काउट्स बेसिकली ये होते हैं कि हम वैसे गिनते तो नहीं हैं लेकिन जो अराउंड हैं 50 एक स्काउट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं। ऑलमोस्ट 100 के करीब बॉय स्काउट्स हैं और 50 के करीब फीमेल स्काउट्स हैं हमारे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे तो आप ये बताएं, आपकी आंखें अपनी हैं? जी मेरी अपनी है। वाकई? जी। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत। बस ऊपर वाले की देन है। लेंस तो नहीं लगाए? नहीं नहीं, की बात ओरिजिनल है 100%। ठीक है, तो किसकी हैं फैमिली में ऐसी आंखें? मेरे नाना की थी। उन पे गए हैं आप? बाकी बहन भाइयों की हैं? नहीं, बाकी एक छोटा भाई है 5 से 6 साल का, उसकी। ठीक है, तो आप पढ़ क्या रहे हैं? मैं बेसिकली मैं BSc ऑनर्स कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। क्या करना है आगे जाके? आगे जाके कुछ तो देखेंगे, परसू करेंगे, आउट ऑफ कंट्री करेंगे, इधर नहीं करेंगे। कि 4 साल डिग्री ली है? जी जी, 4 साल सारा डिग्री। तो क्या स्कोप है आपकी इस फील्ड का? स्कोप मिल जाए तो हमें भी बताइएगा। और बेसिकली तो ये है कि इंडस्ट्री वगैरह देखेंगे, कोई एग्रीकल्चर तो बंदे के खुद का होता है, खुद का होता है, जो बंदा खुद जिस कितना काबिल होता है वो experience उसमें फंस कितना जाता है। उसमें स्किल्स हैं। क्या स्किल्स हैं आपके पास? बस अभी तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, इसके अलावा डेस्क वगैरह पे या ड्यूटी वगैरह देते हैं, तो इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो हमें जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना? इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन तो उनके तारीफ़ें करते होंगे यूनिवर्सिटी की, बड़ी यहाँ आए एडमिशन लें। जी जी बिल्कुल, करनी पड़ती हैं। दिल से करते हो या करनी पड़ती?
बस जो समझ लें आप। ये इंटरव्यू बाहर तो नहीं जाएगा? नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। बस ठीक है, फिर करनी पड़ती हैं। करनी पड़ती हैं, ठीक वैसे है। ओवरऑल देखा जाए यूनिवर्सिटी प्यारी भी अच्छी भी है, बट काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटी से फैकल्टी बेहतर जो है। है ना कुछ अच्छी है, कुछ जो है वो थोड़ा कुछ थोड़ा सख्त हैं वो। कभी सज़ा मिली है? सज़ा तो मिलती रहती है, लेट आने पे बाहर निकाल लेते हैं, और सो रहे हो तो बाहर निकाल लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा यही होता है, अब तो पहले होती थी सज़ाएँ। अच्छा जी, ठीक है। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो हमारे ज़िंदा होने से पहले से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 महीने से ज़्यादा नहीं है? महीना? Oh no! नहीं। कोई हिंट दे दें। हिंट दे दें, वो चीज़ खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, महीने तक है? उसकी उम्र 1 महीना होती है। चाँद? चाँद पे कैसे चले गए आप? चाँद तक कैसे पहुँच गए? चाँद तक नासा खूबसूरत की वजह से पहुँच गए? खूबसूरत की वजह से भी पहुँच गए, महीने की वजह से भी, और वो हमसे पहले का है। यस, ठीक हो गया, राइट आंसर। अच्छा, ये बताएं कि आप हमें क्या सुना सकते हैं? पोइट्री वगैरह आती है? पोइट्री तो मीम सुना सकते हैं? मुल्क के हालात और बजट देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे, चीन टपाक डम डम किस मौजूद देखें, हम सबका मकसद एक ही है। वो मकसद क्या है? चीन टपाक डम डम। ठीक है, ये बजट वाली वैसे अच्छी थी। और मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज तेज बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। बस हो गया 3 दफ़ा? हो गया। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। और प्रोग्राम के साथ साथ आज मुल्तान का वेदर जो है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है। आज का हमारा जो सवाल था उसका हम आपको जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो हमारे पैदा होने से पहले से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं है। तो उसका राइट आंसर है चाँद। और बड़ा ही खूबसूरत होता है चाँद, और 1 माह की उसकी उम्र होती है। कभी वो ज़्यादा दिखाई देता है और कभी जब वो निकल रहा होता है तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। हमने स्टूडेंट से मज़े मज़े की बातें की हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे दोबारा कुछ नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।